जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आश्विन मास के शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 15 अक्टूबर को हो रही है और इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, और मुर्गे पर प्रस्थान करेंगी, जो कि इतना शुभ नहीं माना जाता। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने का क्या महत्व होता है और अखंड ज्योत से जुड़े हुए अगर इन 6 नियमों का पालन नहीं किया तो माता रानी क्रोधित हो जाएंगी और आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अशुभ हो सकता है। तो जान लीजिए कौन से हैं वो 6 नियम जिनका आपको पालन करना है। और दोस्तों, अखंड ज्योत को नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ ही जलाया जाता है और इसे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। यदि इन 9 दिनों में ज्योत खंडित हो जाए, ज्योत बुझ जाए, तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योत तन, मन और जीवन में चल रहे अंधेरों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर में अखंड ज्योत जलने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। और दोस्तों, 9 दिनों में यदि ज्योत खंडित नहीं होती, पूरे 9 दिनों तक ज्योत जलती रहती है, तो माँ दुर्गा, माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, जिसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको अखंड ज्योत जलाने के नियम बताते हैं। तो कलश स्थापना के साथ साथ ही शुभ मुहूर्त में आपने अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना है। और इसके साथ ही दूसरा नियम ये भी जान ले, जब भी आप अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें तो इसे शुद्ध घी से प्रज्वलित करें या फिर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप माता रानी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो इस दीपक को आप माता रानी के दाहिनी ओर ही रखें और दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल रखकर उसके ऊपर इस दीपक को रख दें। और यदि आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस दीपक को आप माता रानी के बाईं ओर रखें और थोड़े से काले तिल या थोड़ी सी काली उड़द रखकर उसके ऊपर दीपक रखें और दीपक की लो को पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में रखें, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल कर भी दीपक की लो को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। तो अखंड ज्योत को पूरे 9 दिनों तक जलाने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या सरसों का तेल भर कर रखें और साथ ही कलावे की लाल रंग की ज्योत का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब आते हैं नियम नंबर 5 पर। तो अखंड ज्योत को पूरे 9 दिनों तक जलने के बाद आप फूंक मारकर या किसी भी प्रकार से इस ज्योत को ना बुझाएं, इस ज्योत को खंडित ना करें, इसे अपने आप बुझने दें। और अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। यदि किसी कारणवश नवरात्रों के बीच में ज्योत बुझ जाए तो तुरंत ही कान पकड़कर माता रानी से क्षमा मांगे और ज्योत को तुरंत जला दें। दोस्तों, नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने से घर में और जीवन में प्रकाश आता है, खुशहाली आती है, माता रानी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर में धन संपदा आती है और माँ भगवती अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर उनके जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती हैं। तो ये थी नवरात्रि में अखंड ज्योत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जानकारी अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।